हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखने वाला हूं कि ये आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट कौन सा अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। बहुत बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं। मेरे ख्याल से 100 में से 90 लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कौन सा अकाउंट है, आखिरकार पर्सनल है या नॉमिनल है। और आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो। आज के लेक्चर के बाद ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए आपके लिए दूर हो जाएगा, बिकॉज मैंने आपको बता दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी पर्सनल अकाउंट है। क्यों, बताता हूं रीजन। ये कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। सर कैसे? खर्चा अकाउंट है ना सर, ये तो खर्चा है। तो खर्चा तो सर एक्सपेंस होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। मैं आपकी बात मानता हूं, पर आउटस्टैंडिंग सैलरी पर्सनल अकाउंट है। सर मतलब बताओ, ऐसे नहीं समझ में आता। चलो आपको मतलब बताता हूं। देखो पर्सनल अकाउंट क्या होता है आपको पता है ना। पर्सनल अकाउंट 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल मतलब मैं और आप जैसे जिनमें आत्माएं होती हैं, सोल होता है। आर्टिफिशियल बैंक हो गया या फिर रिलायंस हो गई, विप्रो हो गई, जो लॉ से क्रिएट हुई है वो आर्टिफिशियल। ये जो थर्ड टाइप ऑफ जो पर्सन है ना, इसको मैं बोलता हूं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। क्या बोलता हूं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। यही यहां पे ही आता है ये आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है? देखो ये नेचुरल पर्सन समझ में आ गया, आर्टिफिशियल भी आपको समझ में आ गया। ये रिप्रेजेंटेटिव क्या क्या होता है? देखो सबसे अच्छा एग्जांपल है ये फैमिली ग्रुप, व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप। आप व्हाट्सएप में फैमिली ग्रुप बनाते हो ना अपना। व्हाट्सएप में फैमिली ग्रुप क्या होता क्या? व्हाट इज द फैमिली ग्रुप? वो फैमिली ग्रुप होता है जिसमें पापा भी है, मम्मी भी है, भाई भी है, बहन भी है। तो वो एक फैमिली आपने ग्रुप बना दिया। उस ग्रुप में आप एक मैसेज डालो, चारों को टक 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 पहुंच जाएगा। राइट और रॉन्ग? यस। तो आपने वो ग्रुप का नाम कुछ भी रख दिया हो, फैमिली रख दिया हो या कुछ भी रख दिया हो, परिवार ग्रुप रख दिया हो, पर वो ग्रुप का सिर्फ एक नाम है, वो रिप्रेजेंट करता है उन 4 पर्सन को। अगर सपोज करो मेरी फैमिली में 4 लोग ही है, पापा, मम्मी, भैया और बहन, तो मैंने ग्रुप बना दिया, फैमिली ग्रुप बना दिया पापा। पर वो फैमिली को किसको रिप्रेजेंट करता है? पापा को, मम्मा को, भाई को, बहन को, वो चारों को रिप्रेजेंट करता है। नाम में क्या रखा है? नाम में कुछ भी रखूं, परिवार रखूं, क्रेजी रखूं, कुछ भी रखूं, क्रेजी फैमिली रख दी तो भी क्या फर्क पड़ता है तो वो चारों को रिप्रेजेंट करता है ना। तो यहां पे मैंने एक क्या किया, मेरा एक कंपनी है, मेरी एक कंपनी है। अब उसमें ना मेरे कितने एम्प्लॉय है? देखो मेरी एक कंपनी है रिलायबल पेन लिमिटेड। मेरे यहाँ पे एक एम्प्लॉय है मिस्टर राहुल, पूजा, शीतल, अमित, मयंक, स्नेहल, और इन सबको मुझे सैलरी देनी होती है। सबको सैलरी देनी होती है। सबकी सैलरी अलग है, 50,000, 20,000, 40,000, 30,000, 60,000, 50,000, सबकी सैलरी अलग अलग होती है। तो अब इन कितने लोग हैं भाई? 5-6 लोग हैं। इन 6 लोगों को मुझे सैलरी देनी है। तो अब मैं क्या काम करूंगा? मुझे अभी मेरे पैसे नहीं है देने के लिए। मैंने कहा यार एक काम करता हूं, 31 मार्च आ गया, कब सैलरी देनी है? 31 मार्च को सैलरी देनी होती है। मैंने कहा यार 31 मार्च आ गया और मुझे उन सबको सैलरी देनी है, पर अब मैं सैलरी पैसे नहीं है, तो भैया मुझे सैलरी तो देनी है। हाँ, तो अब मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा यार एक काम करता हूं, उनको है ना मैं सैलरी अगले महीने दे दूंगा। तो अब मुझे इन सबका अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे राहुल अभी तो मैंने पे नहीं किया ना, राहुल को पे नहीं किया, शीतल को पे नहीं किया, स्नेहल को, मयंक को, अमित को पे नहीं किया। तो मैं क्या करूंगा? इन सब का एक अकाउंट, एक ग्रुपिंग कर लूंगा। क्या कर लूंगा? ग्रुपिंग कर लूंगा इन सबको। ये जो है ना, ये जो 6 लोग हैं, इनको मैं ग्रुपिंग कर लूंगा और इनको एक नाम दे दूंगा कि मुझे इनको सैलरी देनी है, मुझे उनको सैलरी देनी है। और मैं एक अकाउंट क्रिएट करूंगा और उस अकाउंट का नाम रखूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। मतलब सुनो, मुझे सैलरी देनी है, तो मेरा खर्चा, मैंने मार्च मंथ में सपोज करो मेरी टोटल जो सैलरी है सब मिला के 2.5 लाख रुपए है, 2.5 लाख रुपीज है। तो मुझे सैलरी देनी है, तो मेरा सैलरी तो मेरा खर्चा हो ही गया, सैलरी खर्चा हो गया 2,50,000 रुपए सपोज करो। अब मुझे राहुल को, जो भी है आप एग्जांपल कुछ भी ले लो, राहुल को हो गया, शीतल को हो गया, अमित को हो गया, पूजा को हो गया, जो भी आप नेम लिख दो,
उन सब के हो गया, स्नेहल को हो गया। अब उन सब का जो नाम है, सपोज करो मुझे उसको 50,000 देनी है, इसको मुझे 60,000 देनी है, इसको मुझे 40,000 देनी है, उसको मुझे 60,000 देनी है और इसको मुझे 40,000 देनी है, ठीक है ना। अब मुझे ये सैलरी देनी, कितने हो गए ना, 60 और एक, हाँ एक 2.5 लाख रुपए हो गए। सपोज करो ये पर्सन है। अब मैं यार, या तो ये अभी ये तो मेरे एम्प्लॉय में 5-6 एम्प्लॉय हैं। अगर सोचो मेरे कंपनी में लाख एम्प्लॉय होते, मैं रिलायंस लिमिटेड लाखों एम्प्लॉय, विप्रो लिमिटेड लाखों एम्प्लॉय, तो क्या भैया उन सबका अकाउंट क्रिएट करूंगा टक 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 टक? तो जनरल एंट्री मेरी ऐसी, इतनी बुक की जगह इतनी बुक हो जाएगी। मैं क्या करूंगा, इन सब का नाम मैं हटा दूंगा। इन सबको मुझे पे करना है ना, लाइबिलिटी हो गई ना, मुझे राहुल को पे करना है, लाइबिलिटी मुझे क्रेडिट होती है। तो मैं क्या करूंगा, इनका नाम एक बना दूंगा और उनको नाम दे दूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। मतलब सैलरी ये तो खर्चा है, पर ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है ये इनको रिप्रेजेंट करता है कि भाई मुझे 2.5 लाख रुपए सैलरी देनी है। तो मैं एंट्री करूंगा कि भैया मुझे सैलरी तो देनी है, सैलरी मेरा खर्चा है 2.5 लाख रुपए, और मुझे ये मैंने इन 6 नाम की जगह मैं सिंपल नाम लिख दूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। एक मैंने ग्रुप बना दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी का। तो ये क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया, बिकॉज ये आउटस्टैंडिंग सैलरी रिप्रेजेंट राहुल, शीतल, अमित, पूजा, इनको रिप्रेजेंट करता है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो जिसका भी प्रीफिक्स आउटस्टैंडिंग हो गया, प्रीपेड हो गया, अनपेड हो गया, एडवांस हो गया, वो सब क्या हो गए, वो मेरे पर्सनल अकाउंट हो गए। ये प्रीपेड मतलब रेंट का, आउटस्टैंडिंग, कमीशन ड्यू, आउटस्टैंडिंग, एडवांस, ये सब क्या है, अगर मेरे प्रीफिक्स और सफिक्स लग गए तो इसका मतलब है ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है और ये मेरा पर्सनल अकाउंट रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है, समझ में आ गया। नॉमिनल अकाउंट, खर्चा और इनकम को पता है, तो खर्चा मेरा रेंट एक्सपेंस खर्चा है, सैलरी मेरा खर्चा है, पर वो मेरा खर्चा नहीं है। आपको रूल तो पता ही है। चलो एक टेस्ट करें फटाफट, चलो बताओ सैलरी कौन सा अकाउंट है? सर सैलरी खर्चा अकाउंट है। सर नॉमिनल है, जो सैलरी होती है खर्चा होती है, नॉमिनल होती है। आउटस्टैंडिंग सैलरी वो पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, मिस्टर राहुल, मिस्टर अमित, मिस्टर स्नेहल, मिस स्नेहल, वो पर्सनल को रिप्रेजेंट करता है, तो वो पर्सनल है। रेंट सर नॉमिनल खर्चा है। प्रीपेड रेंट, जहां पे वर्ड आ गया प्रीपेड, वो 10 लोगों 20 लोगों को, लैंडलॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है। कमीशन इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा और इनकम। और एडवांस, जहां पे वर्ड आ गया एडवांस, कमीशन, अनपेड, आउटस्टैंडिंग, तो वो बन जाएगा, वो पर्सनल अकाउंट रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ गया। चलो एक काम करें, एक एंट्री करें, सैलरी पेड ₹4,000 इन कैश। मैंने सैलरी पे की है 4,000 कैश में पे की है। ओके, जब मैं सैलरी कैश में पे करता हूं तो सैलरी मेरा खर्चा और मैंने कैश पे किया। तो सैलरी कौन सा अकाउंट है? सर सैलरी तो मेरा नॉमिनल अकाउंट है। कैश कौन सा अकाउंट है? सर रियल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? क्या रूल है? नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम। तो ये मेरा एक्सपेंस है, तो ये मेरा डेबिट होगा। और रियल अकाउंट क्या है? आ रहा है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्रेडिट ये जा रहा है मेरे यहां से, तो क्रेडिट होगा। तो मैं एंट्री करूंगा सैलरी टू कैश, ये मैं एंट्री करूंगा। क्या एंट्री करूंगा? 4,000 रुपए। सिंपल सी बात है, अगर मैं ये एंट्री करूंगा। ओके, चलो एक और एंट्री करते हैं। सैलरी पेड इन कैश की एंट्री हो गई। सैलरी ड्यू 50,000, मुझे सैलरी पे करनी है। तो भैया सैलरी अकाउंट, एक तो मेरा खर्चा हो गया 50,000 का, ये मेरा एक्सपेंस है। और जो मेरा एक्सपेंस होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है, वो डेबिट होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस, तो पता ही है आपको। अब मैंने सैलरी पे नहीं की, तो भैया मुझे सैलरी पे करनी है। कोई भी फलाना पर्सन हो, राहुल हो, अमित हो, प्रिया, कोई भी हो, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट होगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट ये रिप्रेजेंट करता है मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, मिस्टर ई को रिप्रेजेंट करता है, और मुझे 50,000 रुपए देना है। ओके, तो ये मेरा पर्सनल अकाउंट है। क्या है? मेरा पर्सनल अकाउंट है। अब सर ये समझ में नहीं आ रहा कि ये डेबिट, पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो ये गिवर हुए या रिसीवर हुए? अरे भैया मुझे सैलरी अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। मैं उनको सैलरी, राहुल को, प्रिया को, ये स्नेहल को सैलरी क्यों दे रहा हूं? उन्होंने मुझे अपनी सर्विस दी है। दे आर द गिवर ऑफ द सर्विस, तो ये क्या होगी? क्रेडिट होगी।
अभी उनको मैंने सैलरी दी नहीं है, ड्यू है, ड्यू का मतलब है पैसे दिए नहीं है, इसका मतलब है दे आर द गिवर ऑफ द सर्विस। और जब मुझे कोई गिवर ऑफ द सर्विस होता है तो मैं उसको क्या करता हूं, क्रेडिट करता हूं। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, मैं एंट्री करूंगा सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरा सैलरी खर्चा है, ओ हो सैलरी खर्चा है, और टू आउटस्टैंडिंग सैलरी बिकॉज दे आर द गिवर, पर्सनल अकाउंट है और मुझे सैलरी देनी है 50,000, ये मेरा खर्चा है और मुझे वो मिस्टर ABCD को सैलरी देनी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, दे आर द गिवर ऑफ द सर्विस, पर्सनल अकाउंट है तो वो क्रेडिट होगा। समझ में आया आपको, क्लियर है? चलो समझ में आ गया। चलो अब एक और क्वेश्चन करें, आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड। ओके, अब मैंने आउटस्टैंडिंग सैलरी पे कर दी, तो एक तो होगी आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ये मैंने पुरानी जो सैलरी पे की और मैंने कैश में पे किया, एज्यूम करता हूं तो भैया कैश तो मेरा रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का जो रूल है वो है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, तो वो मेरा जा रहा है तो ये होगा क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन सा अकाउंट है सर? पर्सनल अकाउंट है। हाँ सर। अच्छा, जब मैं उनको कैश देता हूं तो जो मेरे एम्प्लॉई हैं वो मैं उनको कैश दे दिया, पुरानी सैलरी आज दे रहा हूं, तो दे आर द रिसीवर और अ गिवर। सर उन्होंने सर्विस दी है तो वो गिवर हुए ना? नहीं, अभी मैं उनको कैश दे रहा हूं, अभी डीलिंग कैश की हो रही है, तो कैश के अंदर मैंने एम्प्लॉय को कैश दिया, तो भैया क्यों दिया? दे आर द रिसीवर ऑफ द कैश, दे आर द रिसीवर ऑफ द कैश, तो यहां पे वो डेबिट हो जाएंगे। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? मैं एंट्री करूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी डेबिट, आउटस्टैंडिंग सैलरी डेबिट, क्योंकि दे आर द रिसीवर ऑफ द कैश और मैंने उनको कैश पे किया। कितना पे किया? 50,000 रुपए, 50,000 रुपए। बात समझ में आई? यहां पे डेबिट क्यों किया? बिकॉज दे आर द रिसीवर ऑफ द कैश, वो कैश मिल रहा है। जब मैं सैलरी ड्यू थी तब वो सैलरी क्यों ड्यू थी? उन्होंने सर्विस दी थी, अब वो पैसे मिल रहे हैं तो उनको पैसे मिल रहे हैं, तो दे आर द रिसीवर ऑफ द कैश। मैं तो गिवर हूं, मैं खुद को डेबिट क्रेडिट नहीं करूंगा, दे आर द रिसीवर, तो यहां पे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगी। क्लियर है? समझ में आया? ओके, लेक्चर अच्छा लगा तो यार सब्सक्राइब जरूर करो, बिकॉज आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, कम कंफ्यूजन दूर हो गया। पर्सनल अकाउंट ही होता है आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड सैलरी, अनपेड सैलरी, एडवांस रेंट, ये सब पर्सनल अकाउंट होता है। एंड जब लाइक जरूर करो, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है, यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाता है। सो या डू लाइक द लेक्चर एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, कंफर्ट ऐप डाउनलोड करो एंड सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर।